हेलो। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ साहब, अरे मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ पिछले कई महीनों से। अरे वाह, बहुत अच्छे हाँ, बहुत मैं अच्छे। जी लगभग 200 जो है सत्संग सुन चुका हूँ, और अभी जो है आत्मा वाली झिंगुर की तो आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वो जो है जो मूल सार शब्द है वो अभी नहीं प्रकट हुआ। बात ऐसी है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप तो बोले कि मैं इतने 200 वीडियो, तो उसको ही सार शब्द कहा जाता है। जी जी। अगर आपके पास मैंने पानी दे दिए, आप बोले आप ये पानी आप बोल रहे, लेकिन ये तो आपने मुझे पानी नहीं दिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यही पानी है, आप पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो मैं कैसे मानूं ये पानी ही है? तो अभी मैं क्या उसके ऊपर जवाब दूंगा? तो बात ऐसी है, आप ऐसा उसको झिंगुर जैसा आवाज कहे, माने कोई झिंगुर एक कीड़ा है, फिर वो सार शब्द कैसा होता है, आप ऐसा कोई उसकी कल्पना कर रहे हो क्या? और जो भी आपको आवाज प्राप्त हो गई वो कोई झिंगुर जैसी माने क्या? झिंगुर वाली नहीं, झिंगुर जैसी यानी 19-20 थोड़ी इधर उधर आए समझ में, तो वही सार शब्द वाली आवाज होती है। झिंगुर क्यों कहा है संतों ने? उसका मतलब ऐसा है, झिंगुर जैसा रात का कीड़ा होता है ना, एक बार रात हो गई, वो जैसा शुरू होता है तो खत्म करने का नाम नहीं लेता, बराबर। जब सुबह हो जाती है तो खत्म हो जाता है उसका आवाज। तो झिंगुर जैसा माने एक तार, एक लय, एक सुर, कंटिन्यू, अखंड, लगातार, निरंतर, इसके लिए वो झिंगुर का प्रमाण दिया है। आए समझ में? हाँ, अगर आप कहेंगे कि वो तो झिंगुर का आवाज है, वो कैसा सार शब्द होगा, तो उसका क्या? मैंने जैसा अभी पानी का उदाहरण दिया ना, मैंने आपके सामने पानी भी रखा है, तो अभी आप ऐसा कह रहे हैं मैं कैसा मानूं कि पानी है करके? तो अभी मैं क्या बताऊं? मैंने तो पानी दिया है, ये तो विश्वास की बात होती है ना। तो इसीलिए वीडियो सुनने पड़ते हैं, बराबर। हाँ, वीडियो सुनने से ही ये जो हमारे भ्रम है ना, ये मिट जाते हैं। परमात्मा क्या होता है? परमात्मा माने निरंतरता, अखंडितता, वो भी कैसी आदि अनादि से चालू है। वो निरंतर जो धुन होती है ना परमात्मा की, वो निरंतर चालू है। उसी से तो ये पूरे ब्रह्मांड तैयार हो गए वो शब्द से, उन्होंने वो प्रकट सगुण रूप धारण किए, इसीलिए तो ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड चालू है, चल रहे हैं, उसी शब्द से तैयार हुए हैं। लेकिन असली में वो शब्द तो नहीं शब्द है, माने ये तो सगुण साकार है, इसलिए ये ब्रह्मांड हमें आंखों से या कानों से सुन रहे हैं या आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जिसने तो जो ये शुरुआत की है, जिसने निर्मित की है ना, वो परमात्मा कैसा है, और जिसकी भी निर्मित होती है उसका नाश होना निश्चित होता है। इसीलिए प्रकृति को परमात्मा हम नहीं कहते। कितना सीधा बात है, क्योंकि अगर हमने प्रकृति को परमात्मा मान लिए तो वो उसकी जैसी निर्मित हो जाती है, तो वो नाश भी हो जाती है। फिर परमात्मा कैसा हो गया? फिर वो तो परमात्मा तो हम स्वयं कहते हैं ना। हाँ, स्वयंभू का माने वो आदि अनादि, यानी वो भी पहला था, उसका कोई आखिरी भी नहीं है, और वो स्वयं से निर्माण हुआ है, ना कि हमारे सोच से, उसकी स्वयं से वो निर्माण हुआ है ना। इसलिए हम अजन्मा कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, निरंतर कहते हैं, अखंड कहते हैं, अनंत कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। सबको उसने व्याप्त कर लिए है, सब उसके बाहों में है, बराबर। हमारी बाहों में परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा की बाहों में हम हो सकते हैं, बराबर। माँ के पेट के अंदर बच्चा हो सकता है, बच्चे के पेट के अंदर माँ नहीं हो सकती, बराबर कि नहीं? तो ये सीधा सीधा बात है। बोलो बोलो। अगर ये मतलब जो ये आवाज आ रही है तो एकांत में तो सुनाई पड़ती है, जब मार्केट में अभी तो इतना तेज नहीं सुनाई पड़ता है कि मतलब हाँ, ये समस्या हो सकती है। क्या है, अभी शुरुआत हो गई है ना, परमात्मा ने हमें स्पर्श कर लिए ना एक बार, बस उसी क्षण हमको मोक्ष निश्चित हो गया, हम अमरता को प्राप्त हो गए, हम विदेही हो गए, हम संत हो गए,
हमको मोक्ष का सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ये तो बातें हो गई। अभी रही बात कि अभी 24 घंटा क्यों नहीं हो रही है, वो होगी। वो जैसे जैसे आप अभी कुछ करना ही नहीं है, जैसे अभी आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए ना, उसको हम सार शब्द कहते, वो सार शब्द प्रकट हो गया ना, वो भी उसकी ओर से हुआ है, ना कि मेरी ओर से या आपकी ओर से, ना आपके कोई मंत्र तंत्र से या मेरी मंत्र तंत्र से, बराबर। वो तो उसकी कृपा दृष्टि से हुआ है ना। तो अभी उसने एक झलक दिखाई ना हमको, तो आगे आगे जाके जैसा हमारे ऊपर वो काम करता है, परमात्मा स्वयं हमारे ऊपर काम करता है। हम ऐसे समझो को लाखों करोड़ों जन्म हम मैले हुए हैं, बराबर। वो हमें गंध में हमारे साफ करता है, वो उसका काम है। उसका बच्चा मैला हुआ है तो वो उसको बच्चे को धोता है, माने शुद्ध पवित्र बनाता है। फिर जैसे हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं वैसे वैसे वो धुन हमें लगातार फिर 24 घंटे होती है। अभी हो गई या ना हो गई, या शुद्ध पवित्र होते होते ही अगर हमारा कुछ बीच में हो गया तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ने पहले से ही हमको गांठ बांधी। जब वो पहली बार प्रकट हो गया ना, वो एक पल की घटना होती है, वो एक क्षण की घटना होती है, तो उसी टाइम हमको उसने बांध ली। यानी उन्होंने ऐसा समझो कि मोक्ष का हमें सर्टिफिकेट दे दिए, उसके परम धाम में हमें जगह उसी क्षण मिल गई। बाकी ये तो बातें है, ये विश्वास के लिए, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए परमात्मा हमारे अंदर और उसका विश्वास डालता है कि बच्चा तू डर मत, मैं 24 घंटे तेरे साथ हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास पूरा हो गया तो फिर वो 24 घंटा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मान ही लिया है। उसने एक बार आपको पकड़ लिए माने पकड़ लिए, आप उसके रडार पर आ गए माने आ गए, अनंत काल के लिए आ गए। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, बराबर। हाँ ये तो है महाराज जी, पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब ये सुनते सुनते ये भी हो गया। और वो दोनों दिन जो सरकार की बताते हैं आप, तो अंदर हाँ ऐसा भी हमने सुना है कि मतलब ये चीज होती है। और ये तो आपका सत्संग सुनते सुनते ये जो आत्मा वाली धुन प्रकट हो गई, मतलब इस तरीके की। अभी उसको आप नाम मत दो, देखो आप उसको आत्मा वाली मत कहो, परमात्मा वाली मत कहो, क्योंकि ये जो नाम रूप रहस्य वर्णन ये सब प्राकृतिक भाषा है, बराबर। उसको हम कोई नाम ही नहीं दे सकते ना। तो रूप की तो बात नहीं, रूप माने क्या, जो आंखों से दिखता है उसको रूप कहते हैं, और जो बोला जाता है उसको हम नाम कहते हैं। तो परमात्मा नाम और रूप से अलग है। ये तो देखो, अभी तो मैं और आप प्रकृति में रह रहे हो, बराबर। आपको प्राकृतिक भाषा ही समझ में आती है और मुझे भी प्राकृतिक भाषा में ही समझा देना पड़ता है। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बराबर, क्योंकि परमात्मा का वर्णन कोई प्रकृति के भाषा द्वारा नहीं होता, प्रकृति के लैंग्वेज में नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति की भाषा है, यही निर्मित हो गई है, ये हमारा व्यवहार के लिए हो गई ना। और ऐसी भाषा कितनी है, लिखावट कितनी है, उसका जो प्रोनाउंस है वो भी कितने प्रकार का है, लाखों प्रकार की भाषा है, लाखों प्रकार की लिखावट है, लाखों प्रकार के अलग अलग अर्थ है। तो ये भाषा इधर की है, तो परमात्मा के लिए कोई भाषा नहीं होती, बराबर। ये तो हम समझाने के लिए, वो बात समझाने के लिए कुछ तो भी भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं और समझा देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मैं समझा देने में थोड़ा क्या बोलते हैं, मुझे अपयश भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वस्तु वो चाहिए, ओरिजिनल वस्तु चाहिए, बात ये है, बराबर। हाँ बस हो गया, इतना वो इजी सहज बात है। तो वो जैसे जैसे आप वीडियो सुनते जाएंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा आपके अंदर परमात्मा उतर आएगा। फिर और दूसरी बात, वो जब आता है तो उसके साथ उसके जो कोई गुण होंगे, परमात्मा के गुण, हमारे प्राकृतिक वाले गुण नहीं। ये जो हमारे प्रकृति के गुण हमको इतने मालूम है, एक तो सगुण गुण, एक निर्गुण, सगुण निर्गुण, लेकिन उसके जो गुण है ना, ये सगुण निर्गुण के परे गुण है, उसको गुण भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी प्राकृतिक भाषा है तो उसका मामला ही अलग है परमात्मा का, बराबर। लोग क्या करते हैं, परमात्मा माने कोई मनुष्य देव जैसा होगा, अलग कल्पना करते हैं, फिर वो उधर भी जैसा पृथ्वी जैसा कोई लोक होगा, सतलोक होगा, उधर परमात्मा हमारे जैसा ही दो आंखों वाले होगा, हाथ वाला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, प्रकाश वाला होगा। तो ये बातें ना, ये हम प्रकृति से कल्पना करते हैं ना। तो अभी जिसके अंदर सार शब्द प्रकट हो गया है, तो अभी करो उसका वर्णन,
जी जी। वो तो आपको आंखों से भी नहीं देख सकते आप, वो सार शब्द धुन सुन रहे, वो भी कान और वो जो सार शब्द वाली दोनों कानों से भी नहीं सुन रहे हो, बराबर। जी आपके प्रयत्न से भी वो कोई नहीं सुन रहे हो। जैसा आपका प्रयत्न माने अभी मैं बैठ गया, आनी चाहिए धुन, नहीं आएगी। वो कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र जैसा जाप किए और जाप करते रहे, छोड़ दिए मंत्र। तो ये मंत्रों के बारे में हो सके, या ध्यान में बैठे, कुछ तो भी सुनाई देने लगा, कुछ तो भी देखने लगा, ये तो प्राकृतिक बातें हैं। वो तो ध्यान में जो भी हम सुनते हैं या जो भी देखते हैं वो सब प्रकृति वाली बात है। चाहे फिर हम आंख बंद भी क्यों ना करें, कान बंद क्यों ना करें, लेकिन वो प्राकृतिक मामला है, प्रकृति का काम आता है, या हो सकता है प्रकृति के फायदे होते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। या माने मोक्ष के जो हम कहते हैं, मोक्ष नहीं मिलता, बराबर। इसीलिए देखो, जो भी मंत्र तंत्र करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो उनको प्रकृति की फायदे मिलते हैं। प्राकृतिक फायदे माने क्या, हम क्या कहेंगे, स्वर्ग लोग गया, बराबर, वैकुंठ हो गया, जैसे कोई मर जाता है ना, वैकुंठवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया। फिर स्वर्ग भी क्या है, वैकुंठ भी क्या है, हमारा जैसा पृथ्वी लोक है वैसा वो लोक है, यानी लोक की ही बातें होंगी, बराबर। हाँ, गुरु लोग बोलते हैं तो आपने ये मंत्र किए करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इतने बरस के लिए प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन ये क्या करना है, प्राप्ति भी होगी लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, बराबर। मोक्ष आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र तंत्र से, ध्यान से कोई देवी देवता बन सकते हैं, महान देवी देवता बन सकते हो, बराबर, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए आपको मानव शरीर ही धारण करना पड़ता है, बराबर। अगर कोई बड़े भी महान भी देवी देवता आप बन गए, लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मनुष्य देह ही धारण करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य देह में ही प्रकट होता है, बराबर। उसका एक साइन है, वो चिन्ह है, बराबर। हाँ, तो वो ज्यादा उसमें हमें नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है कि कबीर साहब ने जो बताया था कि विषम विषम में मैं परमात्मा का राज खोल दूंगा, तो बस उन्होंने खोल दिए और ये बता दिए कि आप जो भी तौर तरीके करते हो, आपकी ओर से करते हो, आपकी कष्ट से करते हो, आपके चालाकी से करते हो, ये कुछ काम नहीं आने वाला, बराबर। या आपकी बुद्धि जो भी कर रही है ना, तो ये बुद्धि से परमात्मा हाथ में नहीं आने वाला, बराबर। तो ये उसकी ही ओर से, जब उसकी मर्जी हो जाती है तो उसके मर्जी के अनुसार ही वो हमारे अंदर प्रकट होता है, उसका टाइम ही वही तय करता है, बराबर। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ भेद बता दिए। भेद क्या बता दिए कि वो उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है। अभी आप जोर कर लगाओ, जोर माने क्या, वो विचार करो कि हाँ परमात्मा आने वाला है, मुझे उठाने वाला है, परमात्मा आने वाला है, मुझे उठाने वाला है, बस। फिर उसकी ओर से वो आता है। इसके पहले ऐसा किसी ने बताया नहीं ना ये भेद। नहीं, इनके दूसरों का भेद क्या था, ये ले लो मंत्र, ये कर लो ध्यान, कर लो गुरु की पूजा, पाव दबाओ, तीर्थ पी लो, या कोई तीर्थाटन में जाओ, बराबर, ये मूर्ति की पूजा करो, ये गुरु की पूजा करो, इस पर ही चलता था ना। या ये बंधन ले लो, या ऐसा करो, वैसा मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ये पियो, वो मत पियो, बराबर, यहाँ जाओ, उस स्थान में मत जाओ। तो ये जो बंधने हैं, इसमें वो परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते थे। या सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, बैरागी बन जाओ, बराबर, बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई वन में जाओ, बराबर कि नहीं, या दान धर्म करो, पुण्य का काम करो, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। अभी तक किसका निकला क्या, वो तो मान ले रहे, जो मान रहे कि नहीं मैंने तो गुरुजी का मंत्र रटाया, गुरुजी ने दे दिए मंत्र रटाया, मुझे मोक्ष मिल ही गया, ऐसा तो समझ लेता है, बराबर कि नहीं। ऐसा समझ लेने से चलेगा क्या। आप अगर बाजार में जा रहे हो और समझ लिए कि मेरे जेब में करोड़ों रुपए है, तो क्या अर्थ है उसका। या दुकानदार को आपने बोल दिए भाई तुझे पैसा मिल गया, ऐसे तू समझ ले, बस। तो ये सब बकवास बातें हैं, ये अंधश्रद्धा वाली बातें हैं।
तो हमें कोई उतना भावुक नहीं होना है। हमें जो मिल रहा है परमात्मा, वो उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, और वही सत्य है, बराबर। क्योंकि उसकी ओर से जो मिलता है वो सत्य है, हमारी ओर से जो मिलता है वो सब गलत है, नाशवान है, ऐसा मुझे कहना है, बाकी कुछ नहीं। ये बस दया बनाए रखिए गुरुदेव आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरुदेव जी, हाँ बोलो बोलो। अरे वो जैसे आपका ये सत्संग, तो मुझे जो है 2-3 व्यक्ति ऐसे मिले तो मैं बता दिया हूँ, वो भी लोग सुन रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप परमात्मा के काम का हाथ बटा रहे हो ना। जी। लेकिन बात क्या होती है, देखो अभी आप ही थोड़े से संभ्रम में हो, तो उन्होंने ऐसा, अगर जैसा आपने मुझे सवाल किया, अगर उन्होंने जो सुन रहे उन्होंने अगर आपको सवाल किए तो आपका उसका जवाब आना चाहिए ना। तो चलो, आपका तो ये बड़प्पन है, मुझे मिला ना मिला, मुझे मिला ना मिला, कम से कम दूसरों को भी मिल जाए, ये भी आपका बहुत बड़ा भाव है ना। ये कोई कम भाव है? हाँ तो ठीक है, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जिसको 24 घंटा प्राप्त होता है उसने दूसरों को बताना चाहिए। लेकिन आपका बड़प्पन अच्छा है कि भाई मुझे मिले ना मिले, चलो परमात्मा एक झलक तो मिल गए ना, बस मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी 24 घंटा हो जाएगी, मैं लोगों को बताऊंगा, बराबर। परमात्मा का हाथ बटाऊंगा, वो आपका बड़प्पन है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।